हे गाइस, आईआईटी 2026 एग्ज़ाम के बाद आप सब कमेंट सेक्शन और कम्युनिटी पोस्ट पर इतने सारे क्रिटिकल डाउट्स आ रहे थे, स्पेशली डॉक्यूमेंट्स और पोर्टल्स को लेकर। सो मैंने सोचा कि एक एक करके सबसे बड़ा प्रॉब्लम को यहीं स्क्रीन पर क्लियर कर दूं ताकि कोई गलती ना हो। सबसे पहले और सबसे कॉमन डाउट जो हमारे पास आ रहा है और बहुत सारे ओपन स्कूल वाले स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, दीदी 12th की फ़िज़िकल मार्कशीट स्कूल से अभी तक नहीं मिली है, और तो हम क्या डिजी लॉकर वाली अपलोड कर सकते हैं? देखो, इसका सीधा जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपकी ओरिजिनल फ़िज़िकल मार्कशीट स्कूल से अभी तक नहीं आई है या पोर्टल पर टाइमलाइन मैच नहीं हो रही है, तो आप डिजी लॉकर से डाउनलोड करके डिजिटली वेरीफाइड मार्कशीट अपलोड कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि वो एलिजिबल हो, कोई ब्लर या आधा अधूरा स्कैन मत अपलोड कर देना। और हाँ, जो लोग कमेंट सेक्शन में ये कह रहे हैं कि पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है या कास्ट सर्टिफिकेट री अपलोड का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, डोंट पैनिक। पोर्टल पर जब हैवी ट्रैफिक होता है या बैक एंड पर अपडेट्स चल रहे होते हैं तो साइट क्रैश हो जाती है या फ्रीज़ हो जाती है। एक बार इनकॉग्निटो विंडो से ट्राई करो या फिर थोड़ा वेट करो, अर्ली मॉर्निंग तक ट्राई करो और उस पर ऑप्शन रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो हम एक एक करके आप लोगों के डाउट्स ले लेते हैं। ये इसमें आप प्रोविज़नल मार्कशीट अपलोड कर सकते हो। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है कि दीदी हम ड्रॉपर हैं तो गैप सर्टिफिकेट लगेगा क्या, या सिर्फ SC/ST कैटेगरी वालों को सेंट्रल सर्टिफिकेट लगेगा क्या? तो गैप सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है, सिर्फ सेंट्रल SC सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपको। और सेंट्रल सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है, स्टेट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। उसके बाद आते हैं 89 मार्क्स। ये वाला मैं अभी बाद में लूँगी। आई एम अ ड्रॉपर सो आई नीड टू अपलोड एनी डॉक्यूमेंट्स। नहीं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड नहीं करना है, तो गैप सर्टिफिकेट होता ही नहीं है तो वो आपको अपलोड करना ही नहीं है। उसके बाद है मैं OBC कैंडिडेट हूँ पर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट री अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, प्लीज़ हेल्प। तो ये सारी जो ऑफिशियल हेल्प डेस्क पे जो टेक्निकल ग्लिचेस हैं या टेक्निकल इश्यूज़ हैं पोर्टल के साथ, उसके लिए आप ऑफिशियल हेल्प डेस्क पे जाइए या सपोर्ट ईमेल या सपोर्ट कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट कर लीजिए, वो आपकी हेल्प कर देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट डाउट पर। ये है 110 मार्क्स जनरल आईसर तिरुपति पॉसिबल BS इन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो चांसेस आपके काफ़ी कम है इस स्पेसिफिक कोर्स को लेकर, BS इन इकोनॉमिक्स। आप बाकी कोर्सेज को देखोगे तो उसमें आपका हो सकता है, बट कीप योर ऑप्शंस ओपन। ये सारे जो 105 जनरल, ये सारे मैं अभी बाद में लूँगी। उसके बाद ये मैंने ले लिया है। उसके बाद व्हेन आर द रिजल्ट्स फॉर IIT 2026 एक्सपेक्टेड? ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लास्ट वीक ऑफ जून या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है, अराउंड 28-29 जून के अराउंड। या तो ये एक ऑप्शन है या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में, कभी भी आ सकता है। अपने पोर्टल पर चेक करते रहिए बार बार और आपको मिल जाएगा आंसर। उसके बाद आते हैं, दीदी मैं डिजी लॉकर वाली मार्कशीट अपलोड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि स्कूल से अभी मिली नहीं है। मैम, जो आपकी प्रोविजनल मार्कशीट या सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट है डिजी लॉकर से, वो आप अपलोड कर सकते हैं, और जो ओरिजिनल वन है वो आप फिज़िकल वेरिफिकेशन के टाइम पर आप उनको दिखा सकते हैं, बट उनको एक मेल ज़रूर ड्रॉप कर दीजिएगा। उसके बाद ये भी इन्हीं का डाउट है। उसके बाद आते हैं जनरल कैटेगरी, ये सब तो हो गया है। हाँ, इज़ इट नेसेसरी टू अपलोड द सेम टाइप ऑफ OBC NCL सर्टिफिकेट विच इज़ गिवन इन आइज़र पोर्टल, और वी हैव टू अपलोड
और कैन आई अपलोड द सर्टिफिकेट विच इज़ इशूड व्हेन आई अप्लाई ऑनलाइन थ्रू अक्षया। तो देखो, आप जो भी सर्टिफिकेट अपलोड करो वो सेंट्रल सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसी फॉर्मेट में होना चाहिए जो आईसेट पोर्टल में है, टू बी ऑन द सेफर साइड, वरना आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। तो क्यों अपने आप को रिस्क में डालना। अगर आपके पास नहीं है तो उसके लिए एक्नॉलेजमेंट स्लिप या रिसीप्ट कोई अपलोड कर देना और उनको मेल ज़रूर कर देना। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। Ma'am, I have Kashmiri quota, so I would have to upload migrant certificate or domicile is enough. One more, if I won't get school 12th mark sheet by 21st, should I upload DigiLocker mark sheet? देखो, प्रोविजनल मार्क शीट या सेल्फ अटेस्टेड मार्क शीट डिजीलॉकर से अपलोड कर सकते हो, बट फिज़िकल वेरिफिकेशन के टाइम पे आप उसको ले आना साथ में और उनको मेल भी कर दो, ठीक है। उसके बाद आ रहे हैं दीदी, मेरी ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट अप टू डेट नहीं है एंड अभी मैंने न्यू वाली बनाने के लिए दी है, बट कम चांसेस है कि वो 21 जून से पहले आई, तो अब मैं क्या करूं। तो आप क्या कर सकते हो, ट्राई टू मेल देम विद एक्नॉलेजमेंट स्लिप एंड द रिसीप्ट एज अ प्लेस होल्डर, और जहाँ पर अपलोड करना है वहाँ पर भी इसे अपलोड कर दो फ़िलहाल के लिए और उनको मेल कर दो। उसके बाद दीदी, मेरा कैटेगरी सर्टिफिकेट स्टेट लेवल का है, सेंट्रल लेवल का फॉर्मेट का नहीं है, तो जल्दी से जल्दी सेंट्रल लेवल के फॉर्मेट में बनवाओ उसको, क्योंकि वो ही आईसर के पोर्टल पर एक्सेप्टेड है। स्टेट लेवल से आप की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। उसके बाद आता है, मैंने हरियाणा ओपन स्कूल से 12th की है, उसकी फ़िज़िकल मार्कशीट भी नहीं आई है, डिजीलॉकर पे भी नहीं है, क्या करूँ। तो इसके लिए आप अपने स्कूल या बोर्ड्स के ऑफिस से इमीडिएटली कांटेक्ट करिए और अपना डॉक्यूमेंट का स्टेटस ट्रैक करिए। देन दिस डाउट, आईसर में 13 से 21 तक जो डेट मिली है डॉक्यूमेंट अपलोड वाली, उसमें कैटेगरी सर्टिफिकेट कब का बनना हुआ अपलोड करना है, जबकि मैं फॉर्म के टाइम पे 10 मार्च 2016 अपलोड कर दिया है, फिर दोबारा अपलोड करना होगा। हाँ, तो आपको अपना लेटेस्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है ताकि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने से बच जाए और आप सेफ साइड पे रहें, ठीक है। उसके बाद आते हैं जो नेक्स्ट डाउट्स हैं हमारे कट ऑफ्स को लेकर। हाँ, तो कट ऑफ्स को लेकर जो हमारे डाउट्स हैं उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसको देखें एक बार। ये जो हमारा कट ऑफ डेटा है उसको देखो और उससे अपना कट ऑफ वेरीफाई करो। मैं बता देती हूँ कुछ का, फिर आप बाकियों का देख लेना। तो पहले हम देखते हैं 89 मार्क्स एससी कैटेगरी, तो आपको न्यू आईसर्स मिल सकते हैं, जैसे बीपीआर मिल सकता है, चांसेस काफ़ी कम है बट मिल सकता है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। 120 फ्रॉम जनरल, 120 में आपको टीवीएम मिल सकता है, उसके बाद टीपीटी मिल सकता है तिरुपति, और बीपीआर मिल सकता है, ये तो मिल ही सकता है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। 106 जनरल थोड़ा लो है, बीपीआर के लिए होप कर सकते हैं हम। ओबीसी एनसीएल 95, तो बीपीआर और न्यूअर आईसर्स, बीपीआर और टीपीटी। उसके बाद 126 इन जनरल, 126 इन जनरल में आपको टीवीएम मिल सकता है, तिरुपति मिल सकता है और बीपीआर मिल सकता है। 105 जनरल आईसर बहरामपुर, चांसेस कम हैं बट ठीक है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। उसके बाद 110 मार्क्स जनरल आईसर तिरुपति, मुश्किल है, बहरामपुर पॉसिबल है। उसके बाद आते हैं ओबीसी एनसीएल 95, आई गेस हमने कवर कर लिया है, हाँ कर लिया है।
उसके बाद 105 जनरल आइसर 95 EWS कैटेगरी। तो EWS में 95 में बहरामपुर आपको मिल सकता है। 130 जनरल भोपाल मिल सकता है, मोहाली मिल सकता है, और उसके नीचे के मिल सकते हैं। हाँ, मिल सकता है, TVM मिल सकता है, भोपाली मिल सकता है, भोपाल मिल सकता है और मोहाली मिल सकता है। ST कैटेगरी 101 मार्क्स में आपको मिल सकता है, बहुत इजीली मिल सकता है। ST कैटेगरी 10 मार्क्स में पुणे मिल सकता है। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, 116 EWS आइसर TVM पॉसिबल है, BPR भी पॉसिबल है। उसके बाद 89 मार्क्स SC कैटेगरी, हाँ 89 मार्क्स में तिरुपति पॉसिबल है, बहरामपुर पॉसिबल है। उसके बाद 85 मार्क्स SC कैटेगरी, देन अगेन 85 मार्क्स में TPT और बहरामपुर मिल सकता है। 114 जनरल यानी आइसर BPR मिल सकता है और बॉर्डर लाइन पे तिरुपति भी है, चांसेस कम है इसके तिरुपति के। 103 SC में आपको पुणे के अलावा सारे आइसर्स पॉसिबल हैं। और ST कैटेगरी 75 मार्क्स, वांट आइसर TVM बट एनी कैंपस। ST कैटेगरी में आपको मिल सकता है TVM, आपको मिल सकता है और आपको पुणे भी मिल सकता है। उसके बाद आते हैं 123 जनरल फीमेल। 123 जनरल फीमेल में आपको TVM मिल सकता है और TVM से नीचे TPT और BPR भी मिल सकता है। आगे आते हैं गैप सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा, सिर्फ माइग्रेशन सर्टिफिकेट, TC कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये आपका फिज़िकल वेरिफिकेशन और एडमिशन के टाइम पे लगेगा। OBC NCL कैटेगरी आइसर बहरामपुर और तिरुपति 86 मार्क्स पे OBC NCL में काफ़ी लो चांसेस हैं BPR के भी, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। उसके बाद ये जो आई हैव 2 सर्टिफिकेट्स, 1 OBC 1 NCL, तो एक ही सर्टिफिकेट है जो आपको नॉन क्रीमी लेयर बताता है, वो ही आपको अपलोड करना है और वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, उसी फॉर्मेट में होना चाहिए जिस फॉर्मेट में आइसर वालों ने मांगा है। ये सारे तो हो गए हैं। उसके बाद हाँ, एक ये वाला डाउट था, मैम बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए भी बताइए ना कैसे लिस्ट प्रिपेयर करें, कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छे रहेंगे प्लीज़। तो बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, अगर मुझे अच्छा फुटफॉल मिला तो नेक्स्ट वीडियो मैं उसी टॉपिक पे बना दूँगी, ठीक है। थैंक यू। आई होप आप सबके डाउट्स सॉल्व हो गए होंगे। अगर आपको कोई और डाउट्स भी है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो पे बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए क्या क्या कैसे लिस्ट प्रिपेयर की जाए वो और आपके बचे हुए डाउट्स मैं क्लियर कर दूँगी। मैंने कोशिश करी कि मैं मोस्टली डाउट्स ले लूँ आपके, बट अगर फिर भी आपके डाउट्स रह गए हो तो कमेंट कर देना।